बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। डियर एस्पिरेंट्स, आज का हमारा सेशन सस्टेन्ड एजुकेशन सिस्टम की कोलैबोरेशन के साथ हम ये कोर्स ऑफर कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, और ये हमारा कोर्स अवेलेबल रहेगा www.harvardacademy.com, और ये भी एक डेमो लेक्चर है। और इसी तरह से हम कंप्लीट कोर्स कवर करेंगे क्लास 9, क्लास 10, FSA के पार्ट 1 और पार्ट 2 की जो इंग्लिश के सब्जेक्ट्स हैं, और भी इसी तरह के जो आपको इंग्लिश के सब्जेक्ट में अगर कोई इशू है और ऑनलाइन आप घर बैठे इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं थ्रू आवर वेबसाइट harvardacademy.com से। और मूव करते हैं आज के सेशन की तरफ। हम कवर करेंगे कंप्रीहेंशन। चैप्टर हमारा है 1 और टाइटल है इसका द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत के निजात दहिंदा यानी कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आज हम आंसर्स टू द क्वेश्चंस इनको हम कवर करेंगे और कम्प्रीहेंसिवली कवर करेंगे। साथ में हर एक के उर्दू में ट्रांसलेशन भी ऐड की गई है ताकि आपको एग्जैक्टली समझ आ सके कि क्वेश्चन क्या है और उसके आंसर में क्या बात कही गई है। सो जिनकी इंग्लिश थोड़ी वीक है उनके लिए भी ये बेस्ट है, और जिनकी इंग्लिश अच्छी है और फुल मार्क्स इंग्लिश के सब्जेक्ट में लेना चाहते हैं तो उनके लिए द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये कोर्स। सो जी, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ माइट द ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ मक्का मुकरमा इन्फ्लुएंस द रीडर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस। सवाल ये है कि मक्का मुकरमा की जोग्राफियाई वजाहत पढ़ने वाले के लिए इसकी तारीखी और सकाफती अहमियत को कैसे समझने में मददगार हो सकती है। इसका आंसर है द जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन। जियोग्राफिकल यानी कि जोग्राफियाई डिस्क्रिप्शन, बयान ऑफ मक्का मुकरमा की विद इट्स डेजर्ट्स, जो इसके सहरा हैं, ट्रॉपिकल सन जहाँ पे सूरज की बहुत गर्मी होती है, एंड स्टारी स्काइज और चमकदार सितारों से भरा हुआ आसमान, हाईलाइट्स इट्स यूनिक, इसकी एक यूनिकनेस को इसको दूसरों से अलग करती है, एंड इंस्पायरिंग एनवायरनमेंट, और इस तरह से माहौल को उजागर करती है। दिस सेटिंग, ये जो माहौल बनता है, ये जो अंडरस्कोर इट्स सिग्निफिकेंस, इसकी अहमियत को बयान करता है एज द बर्थ प्लेस ऑफ द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश है, एंड द सेंटर ऑफ इस्लामिक रेवोल्यूशन, और जितना भी इस्लाम नाज़िल हुआ ये इसी जगह पर हुआ, एम्फेसाइजिंग इट्स हिस्टोरिकल, और जोर देता है इसके तारीखी एंड स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस और इसके रूहानी अहमियत के लिहाज से। मक्का मुकरमा की जोग्राफियाई वजाहत, जिसमें सहरा, तपती धूप और सितारों भरा आसमान शामिल है, इसके मुनफरिद और मुतासिर कुन माहौल को उजागर करती है। ये माहौल को इसकी अहमियत को वाज़ेह करता है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश और इस्लामी वही का मरकज़ है, जो उसकी तारीखी और रूहानी अहमियत को जाहिर करता है। अच्छा जी, अगला हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द एम्फेसिस ऑन द अरब्स मेमोरी एंड एलोक्वेंस सजेस्ट अबाउट देयर कल्चर बिफोर इस्लाम। अरबों की यादाश्त, एलोक्वेंस यादाश्त, फसाहत बलागत पर जोर देना इस्लाम से पहले उनकी सकाफत के बारे में क्या बताता है। इसका आंसर है, इट सजेस्ट दैट प्री इस्लामिक अरब कल्चर highly valued oral traditions, poetry and linguistic excellence. Their eloquence and memory were central to their identity, which made Arabic the ideal language for the Quranic preservation. So ये बताता है कि इस्लाम से पहले अरब सकाफत जुबानी रवायात, शायरी और लिसानी महारत को बहुत अहमियत देती थी। उनकी फसाहत और यादाश्त की शनाख्त का मरकज थी, जिसने अरबी जुबान को कुरान की हिफाजत के लिए मिसाली जुबान बना दिया। इट सजेस्ट दैट प्री इस्लामिक, यानी कि ये सजेस्ट करता है कि जो इस्लाम से पहले अरब कल्चर जो है, अरब की सकाफत है, हाईली वैल्यूड, बहुत अहमियत देता था। ओरल ट्रेडिशन जो जुबानी सकाफत थी, शायरी थी, एंड लिंग्विस्टिक एक्सीलेंस, और जुबान की जो महारत थी। देयर एलोक्वेंस, यानी कि जो इनकी फसाहत बलागत है, एंड मेमोरी वर सेंट्रल, और उसको मरकजी अहमियत हासिल थी, टू देयर आइडेंटिटी, उनकी अपनी शनाख्त में, विच मेड अरेबिक
जिसने बना दिया अरबी को द आइडियल लैंग्वेज, एक मिसाली जुबान फॉर द कुरानिक प्रिजर्वेशन, कुरान की हिफाजत के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द एनेक्डोट अबाउट हमाद एंड कैलिफ वलीद बिन यजीद। हमाद और खलीफा वलीद बिन यजीद के वाक़े की क्या अहमियत है? एनेक्डोट यानी वाक़या। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, क्या अहमियत है ऑफ द एनेक्डोट, उस वाक़े की, अबाउट हमाद एंड कैलिफ वलीद बिन यजीद, हमाद और खलीफा वलीद बिन यजीद के दरमियान में जो मुकालमा हुआ था। द एनेक्डोट हाईलाइट्स the richness of the pre-Islamic Arabic poetry and the Arabs' mastery of language. It also underscores why Arabic was chosen for the Quran, as it was a language capable of profound expression and preservation. So ये वाक़या इस्लाम से पहले अरबी ज़ुबान, अरबी शायरी की दौलत और अरबों की ज़ुबान पर महारत को ज़ाहिर करता है। ये इस बात को भी वाज़े करता है कि कुरान के लिए अरबी ज़ुबान को क्यों मुंतखब किया गया, क्योंकि ये गहरी ताबीर और हिफाजत की सलाहियत रखती थी। द एनेक्डोट यानी कि वाक़या हाईलाइट्स उजागर करता है द रिचनेस, भरा हुआ, ऑफ इस्लामिक अरेबिक पोइट्री, जो इस्लाम से पहले अरबी शायरी, एंड द अरब्स मास्टरी ऑफ लैंग्वेज, और जो अरब हैं उनकी ज़ुबान पर दस्तरस। इट आल्सो अंडरस्कोर, ये अहमियत को वाज़े करता है, वाई अरेबिक वाज चोजन, कि अरबी ज़ुबान को क्यों चुना गया, फॉर द कुरान, कुरान के लिए, एज इट वाज अ लैंग्वेज, क्योंकि ये ज़ुबान थी, कैपेबल, काबिल थी, ऑफ प्रोफाउंड एक्सप्रेशन, जिसमें मुकम्मल वजाहत की जा सकती थी, एंड प्रिजर्वेशन, और महफूज भी की जा सकती थी। अगला हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट पैरेलल्स होता है मुतवाजी, बराबर, कैन यू ड्रा, तुम खींच सकते हो, बिटवीन द स्टेट ऑफ सिविलाइजेशन, जो हालत है सिविलाइजेशन की, डिस्क्राइब्ड हेयर, जो बयान की गई यहाँ पर, एंड अदर हिस्टोरिकल पीरियड्स, और जो बाकी तारीखी जो औकात हैं, ऑफ डिक्लाइन एंड रिन्यूअल, जिसमें जवाल भी हुआ और उसमें उरूज भी आया। यहाँ बयान करदा तहजीब की हालत और दूसरे तारीखी अदवार के दरमियान क्या मसलतें हैं। इसका आंसर है द डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन बिफोर इस्लाम पैरेलल्स अदर हिस्टोरिकल पीरियड्स सच एज द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर or the dark ages in Europe, where moral and social decay led to the need for renewal. The rise of Islam brought a transformative revival similar to the Renaissance of Enlightenment. इस्लाम से पहले तहजीब की जवाल पजीर हालत व दीगर तारीखी अदवार जैसे रूमी सल्तनत के जवाल या यूरोप के तारीख दौर से मिलती जुलती है, यहाँ जहाँ इखलाकी और समाजी जवाल में तजदीद की ज़रूरत को जन्म दिया। इस्लाम का अरूज एक तब्दीली लाया जो रिनेसेंस या रोशन ख्याली की तरफ था। रिनेसेंस यानी कि उजागर होना, किसी चीज़ का अपराइज होना, दोबारा से उठना। अच्छा जी, अगला हमारा सवाल है, व्हाट चैलेंजेस डिड द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम face in proclaiming the oneness of Allah, तौहीद and the unity of mankind। इसका मानी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की वहदानियत, तौहीद और इस इंसानियत के इत्तेहाद का ऐलान करने में क्या चैलेंजेस दरपेश थे। इसका आंसर है द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम faced opposition from pagan Arabs, यानी कि जो अरब सरदार थे, who felt threatened by his message, जिन्होंने उनके पैगाम से खतरा महसूस किया। द प्रेशर्ड हिम टू अबैंडन, उन्होंने उन पर दबाव डाला कि वो छोड़ दें हिज मिशन, अपना मकसद। स्प्रेड फॉल्स एक्यूजेशन, और गलत अफवाहें फैलाई और इल्जाम लगाए, एंड इवन थ्रेटन्ड हिज लाइफ, और हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को भी खतरा था, यानी धमकाते थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिक अरबों की मुखालफत का सामना था, जो उनके पैगाम से खौफजदा थे। उन्होंने आपको अपने मिशन को तर्क करने पर मजबूर करने की कोशिश की, झूठे इल्जाम लगाए और यहाँ तक कि आपकी जान को खतरा भी पहुंचाया। अगला हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, इन व्हाट वेज, किस तरह से डिड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एलिवेट मैनकाइंड के इंसानियत को उठाया हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टू अ हायर लेवल, एक आला मर्तबे पर, इन बोथ, दोनों तरफ से, स्पिरिचुअल रूहानी एंड वर्ल्डी डोमेन्स, और दुनियावी लिहाज से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को रूहानी और दुनियावी दोनों मैदानों में कैसे बुलंद किया। इसका आंसर है
ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरेडिकेटेड सुपरस्टिशन, यानी कि जो गैर रस्मी या जो एक जो तोहिम परस्ती थी उसको खत्म किया, इग्नोरेंस जहालत को भी खत्म किया, एंड इनजस्टिस और नाइंसाफी को, और उसकी जगह पे क्या लेके आया, रिप्लेसिंग देम विद फेथ, ईमान, नॉलेज, इल्म एंड इक्वालिटी और मुसावात। ही एस्टैब्लिश्ड अ नोबल कंसेप्शन, उन्होंने एक नेक मकसद कायम किया ऑफ लाइफ, जिंदगी का, यूनाइटिंग ह्यूमैनिटी, जिसमें इंसानियत को इत्तेहाद दिया, अंडर द बिलीव इन वन गॉड, और अल्लाह ताला की वहदानियत के अकीदे पर ईमान लाते हुए आप सल्लम ने तोहिमात, जहालत और नाइंसाफी को ख़त्म किया और उनकी जगह ईमान, इल्म और मसावात को कायम किया। आपने ज़िंदगी का एक अजीम तस्वुर कायम किया, ग्रेट नोबल कंसेप्शन, अजीम तस्वुर, जिसने इंसानियत को एक खुदा के अकीदे के तहत मुत्तहिद कर दिया, वन गॉड, इनकी एक खुदा। अच्छा जी, अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज द फाइनल कुरानिक वर्स, कुरान 33:45 to 46 encapsulate the role and mission of the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam। आखिरी कुरानी आयात जो कि सूरा 33 की आयात नंबर 45 से 46 रसूल सल्लम के किरदार और मिशन को कैसे बयान करती है। इसका आंसर है, द वर्स समराइजेस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोल्स एज अ विटनेस, एक गवाह के तौर पर, बियरर ऑफ गुड न्यूज, जो अच्छी खबरें लाता है, वार्नर, डराने वाला, एंड गाइड वाला, और अल्लाह की तरफ हिदायत करता है। इट हाईलाइट्स हिज मिशन, ये वाज़ेह करता है उनका मकसद, टू ब्रिंग डिवाइन लाइट, कि जो गैबी रोशनी लेके आता है, एंड गाइडेंस और हिदायत, टू ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए। आयत आप सल्लम के किरदार को गवाह, खुशखबरी देने वाले, डराने वाले और अल्लाह की तरफ बुलाने वाले के तौर पर बयान करती है। ये आपके मिशन को वाज़ेह करती है कि आप इंसानियत को इल्हामी रोशनी और हिदायत लेकर आए। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डज द ऑथर व्यू द प्री इस्लामिक अरब्स, कि जो राइटर है वो इस्लाम से पहले अरबों को कैसे देखता है। राइट डाउन द एग्जाम्पल्स एंड एविडेंस सपोर्टिंग योर इन्फ्रेंस, अपने जवाब में अपने दलाइल देने हैं, मिसालें देनी है। मुसन्निफ इस्लाम से पहले के अरबों को कैसे देखता है, अपने इस्तिंबात की हिमायत में मिसालें और सबूत लिखें। इसका आंसर है, द ऑथर व्यूज द प्री इस्लामिक अरब्स, के जो लिखने वाला है वो इस्लाम से पहले के अरबों को देखता है एज कल्चरली रिच, सकाफती तौर पर भरे हुए, अमीर, बट मोरली और इखलाकी तौर पर, एंड सोशली और माशरती तौर पर डी जनरेट, यानी कि वो तबाहाली की तरफ थे। देयर एलिक्वेंस, उनकी फसाद बलागत, एंड मेमोरी आर प्रेज, और यादाश्त की तारीफ की गई। बट देयर आइडल वर्शिप, लेकिन वो जो बुतों की पुरस्तिश करते थे, सुपरस्टिशन, तोहिमात पर ईमान रखते थे, एंड इनजस्टिस और नाइंसाफी पर आर क्रिटिसाइज, इन पर तंज किया गया, तनकीद की गई। एविडेंस इंक्लूड्स, इसमें जो शहादतें हैं वो मौजूद हैं। देयर पोएटिक ट्रेडिशंस, उनकी शायरी की रवायात, एंड द नीड फॉर डिवाइन, और ज़रूरत जो गैबी मदद हो, गाइडेंस टू रिफॉर्म, हिदायत के लिए जो उनको बना दे, इस्लाहत ला दे, देयर सोसाइटी, उनके माशरे में। मुसन्निफ इस्लाम से पहले के अरबों को सकाफती तौर पर माला माल, लेकिन इखलाकी और समाजी तौर पर जवाल पजीर देखता है। उनकी फसाद और यादाश्त की तारीफ की गई है, लेकिन उनके बुत परस्ती, तोहिमात और नाइंसाफी पर तनकीद की गई है। सबूत में उनकी शायरी की रवायात और उनकी इस्लाह के लिए इल्हामी हिदायत की जरूरत शामिल है। अच्छा जी, कंप्रीहेंशन में ही पार्ट बी है, री रीड पैराग्राफ 5 एंड आइडेंटिफाई। पैराग्राफ नंबर 5 आपने पढ़ना है और उनमें से पहचानना है व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ दिस पैराग्राफ, कि इस पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है। इसका राइट आंसर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज डीपली कंपैशनेट एंड डिटरमिन्ड to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty, and injustice. His mission was to establish the true faith and guide humanity to divine light. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गहरी हमदर्दी और अज़म के साथ गलत अकायद, समाजी बुराइयों, जुल्म और नाइंसाफी को खत्म करने के लिए पुरअज़म थे। आपका मिशन सच्चे ईमान को कायम करना और इंसानियत को इल्हामी रोशनी की तरफ रहनुमाई करना था। अच्छा जी, अगला आता है
पार्ट इसका, व्हाट डिटेल्स सपोर्ट दिस आइडिया? इसका आंसर है His heart was filled with compassion for humanity. आपका दिल इंसानियत के लिए हमदर्दी से लबरेज था, ये एक पे है। दूसरे नंबर पे He had pressing urge to eliminate ignorance and injustice. आपको जहालत और नाइंसाफी को खत्म करने का शदीद तकाजा था। He received the first revelation in the cave of Hira, marking the beginning of his prophethood. आपको जहालत और नाइंसाफी को खत्म करने का शदीद तकाजा था, और साथ में यहाँ पे ही रिसीव्ड, उनके पास आई द फर्स्ट रेवलेशन, पहली गई इन द केव ऑफ हिरा, गार हिरा में, मार्किंग द बिगिनिंग, जो आगाज होता है ऑफ हिज प्रॉफिटहुड, उनकी नबूवत का। तो कुरानिक वर्सेस 96 1-5 एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज एंड डिवाइन गाइडेंस। कुरानी आयात इल्म और इल्हामी हिदायत की अहमियत पर जोर देती है। एक्चुअली पार्ट सी है राइट एंड ऑब्जेक्टिव समरी ऑफ द टेक्स्ट, यानी कि ऑब्जेक्टिवली आप समरी बताएंगे। स्टार्ट विद सेंट्रल मेन आइडिया एंड इंक्लूड की सपोर्टिंग डिटेल, यानी कि मेन आइडिया क्या है इसकी, और इसके साथ में मजीद जो शवाहिद हैं, मिसालें। एंश्योर द समरी इज कंसाइज, कि जो समरी आप लिखेंगे वो कंसाइज होनी चाहिए, एंड फोकस्ड ऑन द मेन पॉइंट्स, और मेन पॉइंट्स के ऊपर आपने बात करनी है। अच्छा जी, ऑब्जेक्टिव समरी ऑफ द टेक्स्ट यहाँ पे लिखी गई है। द टेक्स्ट डिस्क्राइब्स, जो टेक्स्ट है या जो लेसन है वो बयान करता है द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ अरेबिक, अरेबिया, यानी कि जो सकाफत है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ अरेबिया, सऊदी अरब की, बिफोर इस्लाम, इस्लाम से पहले की, हाईलाइटिंग, जो वाज़ेह करती है जियोग्राफिकल ब्यूटी, किस तरह जियोग्राफियाई तौर पर यह खूबसूरत है, एंड द अरब्स, और अरब, एलिक्वेंस एंड मेमोरी, उनकी फसाहत बलागत और यादाश्त, इट एक्सप्लेन्स, और ये वजाहत करता है हाउ द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बॉर्न, कि हज़रत वसल्लम कैसे पैदा हुए इन मक्का में, एंड रिसीव डिवाइन रेवलेशन, और वही कैसे उन पर आई एट द एज ऑफ 40, जब वो 40 साल के थे, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ हिज मिशन टू प्रोक्लेम, और ये एक आगाज था जो उनका मकसद था, और उन्होंने ऐलान किया द वननेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह की तौहीद का, एंड यूनाइट ह्यूमैनिटी, और इंसानियत को यकजा किया, डिस्पाइट फेसिंग अपोजिशन, बावजूद इसके कि उन्होंने मुखालफत का सामना किया, फ्रॉम पगन अरब्स, अरब सरदारों से, ही सल्लल्लाहु रिमेन्ड स्टेडफास्ट, वसल्लम साबित कदम रहे इन हिज मिशन, अपने मकसद में, ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी, और माशरे को दोबारा शक्ल दी, बाय एडिकेटिंग इग्नोरेंस, और उसमें से जहालत खत्म की, सुपरस्टिशन, और जो तोहिमात हैं, एंड इनजस्टिस, और नाइंसाफी है, हिज लाइफ एंड टीचिंग्स, हिज लाइफ एंड टीचिंग्स, उनकी जिंदगी और उनकी तालीमात, एलिवेटेड ह्यूमैनिटी, उन्होंने उठाया इंसानियत को, या इंसानियत का दर्जा बुलंद किया, स्पिरिचुअली, रूहानी तौर पर, एंड वर्ल्डी, और दुनियावी तौर पर, मेकिंग हिम वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर, और उनको बना दिया एक सबसे ज्यादा पुरअसर शख्सियत इन हिस्ट्री, तारीख में। द कुरान वर्स, कुरानी आयात 45 से 46, सूरत 33 जो है, इनकैप्सुलेट्स, वो बयान करती है हिज रोल, उनका किरदार, एज विटनेस, जो गवाह के तौर पर, वार्नर, जो धमकाने वाला है, खबरदार करने वाला है, एंड गाइड, और हिदायत देने वाला है, ब्रिंगिंग डिवाइन लाइट, और अल्लाह की हिदायत की रोशनी लेके आता है टू द वर्ल्ड, दुनिया में। सो अगर इसका मतन देखा जाए, इस्लाम से पहले अरब के तारीखी और सकाफती तनाजुर को बयान करता है, जिसमें उसकी जोग्राफियाई खूबसूरती और अरबों की फसाहत और यादाश्त को नुमायां किया गया है। ये बताता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए और 40 साल की उम्र में इल्हामी वही मौसूल हुई, जो आपके मिशन का आगाज था कि अल्लाह की वहदानियत तौहीद का ऐलान करें और इंसानियत को मुत्तहिद करें। मुशरिक अरबों की मुखालफत के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिशन पर कायम रहे, जहालत, तोहिमात और नाइंसाफी को खत्म करके माशरे को तब्दील कर किया। आपकी जिंदगी और तालीमात ने इंसानियत को रूहानी और दुनियावी दोनों मैदानों में बुलंद किया, जिसमें आपको तारीख के सबसे ज्यादा पर असर शख्सियत में से एक बना दिया। कुरानी आयत 45 से 46 आपके किरदार को गवाह, डराने वाले और रहनुमा के तौर पर बयान करती है, जो दुनिया को इल्हामी रोशनी लेकर आए। सो ये था आज का हमारा सेशन। इंशाल्लाह ये जो हमने पूरा एक सेशन आपको लेसन 1 से लेके
लेसन 6 तक जो चैप्टर 1 है उनका हमने आपके लिए सीरीज अवेलेबल की। ये एक डेमो सीरीज थी और ये हमारा कंप्लीट कोर्स इसी तरह चलता जाएगा। आप इसका मेंबर बन सकते हैं, हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन घर बैठे आराम से तैयारी कर सकते हैं और इस तरह से आपकी इंग्लिश की 100% जो है मार्क्स सिक्योर करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है और इसके साथ साथ आपकी इंग्लिश की स्किल ऐसी डेवलप होगी जो बाद में आपको इंग्लिश में कहीं प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो हमें याद रखिए।